मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काम। हाड़ न होत है आवरण, त्वचा न भाजन बाज। नागवंशी जो है हमारे मनुष्य में, नागवंशी जो है पाताल लोक में रहते थे। और नागवंशी जो है शुक्राचार्य के पुत्री भी थी, जो राजा जनमेजय से शादी हुआ था। कुंती नाग कन्या थी, नागवंशियों के पुत्री थी, जो पांडव से शादी हुआ था। आए पांडव सभी परम और पांचों पांडवा ये सब नागवंशी माता के पुत्र थे। मेघनाथ के शादी जो है नागवंशियों में हुआ था, सती सुलोचना से, जो सती थी, जिसके प्रभाव जो है बहुत शक्तिशाली था। और संसार में तक्षक नाम के एक कबीला के सरदार था। उसी के जो है बेटी से जनमेजय के शादी हुआ था, नाग कन्या थी। तो ये कहानी में ऐसा गढ़ करके बताया गया है कि नागवंशी जो है सरफ थे, तक्षक सरफ था, जो श्रृंगी ऋषि के डग काट लिया तो श्रृंगी ऋषि मर गए। उनके गला में लपेट दिया तो श्रृंगी ऋषि के पिताजी जो है, पिताजी के राजा परीक्षित गला में लपेट दिए थे। तो उनको जो है श्रृंगी ऋषि श्राप दिए कि आज के 8वां दिन यही सर्प राजा परीक्षित के डसेगा। ये पोप लीला है। श्रृंगी ऋषि के पिता के जो है तक्षक ने अपने धनुष बाण से छीप के मारा था। और राजा परीक्षित के धनुष से श्रृंगी ऋषि के पिताजी घायल हुए थे और वो मरे थे। घायल हुए थे, अब पानी लेने गए राजा परीक्षित, इसी बीच में जो है तक्षक ने उनको जान से मार दिया, राजा परीक्षित के बदनाम करने के लिए। और इसने तक्षक ने जो है राजा परीक्षित के भी धोखा से मार दिया। ये सब सरफ नहीं थे कि जो काट लिए और वो मर गए, ये मूर्ख बनाया गया है। हनुमान जी बंदर नहीं थे, बंदर जो है मूर्खों ने बना दिया, पूंछ लगा दिया, बंदर के मुंह बना दिया। हनुमान जी एक महावीर थे और महान योद्धा थे, बहुत शक्तिशाली थे और बहुत बुद्धिमान थे। वन के समय में भगवान राम से लक्ष्मण से मिलते हैं, एक ब्राह्मण के रूप ब्राह्मण के भेष में मिले। आज संस्कृत में वेद के श्लोक के हिसाब से प्रश्नोत्तरी करते हैं और लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं। ये सोचे कि अब भगवान राम ये बात कहते हैं कि लक्ष्मण ये बहुत विद्वान महात्मा है, ये सारे संस्कृत में प्रश्नोत्तरी किए और इनके कहीं प्रश्नोत्तरी में कोई कमी ना है।
और ये दोनों के ले जा कर के सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। और सुग्रीव भी बंदर नहीं थे, और न बाली बंदर था, न अंगद बंदर था, न जामवंत भालू था। ये सब को जो है बंदर भालू ये अज्ञानियों ने बना दिया। जिस समय जटायु जो है भगवान राम से मिले और साफ शब्द में बताते हैं जामवंत, ये कागभूष, ये जो है गरुड़ जी यहाँ पर जो है संपाति और जटायु दोनों भाई थे। अब भगवान राम से कहते हैं जटायु कि हम महाराज दशरथ के मित्र हैं, हम दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। गृधराज नाम की एक जगह था उस समय में, वहाँ के दोनों राजकुमार थे जब गुरुकुल में पढ़ते थे। रावण जब माता सीता का हरण करके ले जा रहा था उस समय जटायु बूढ़े हो चुके थे, संपाति भी बूढ़े हो चुके थे। जो लंका जात में हनुमान और जामवंत के मार्गदर्शन किए थे, और एक घायल होकर के पड़े थे। भगवान राम को बता दिए कि दक्षिण दिशा में रावण ले गया माता सीता के। जब भगवान राम के पता हो गया कि रावण ले गया है, रावण को भगवान राम जानते थे क्योंकि दोनों आदमी के देखा देखी सीता के स्वयंवर में हुआ था। फिर खोजने की बात खत्म हो गई। इन नौटंकीबाजों ने जो है मूर्ख बनाए हैं कि पंपापुर में जो है सुग्रीव जो है चारों दिशा में खोजवा रहा है, जौना में कि उनके आभूषण जो है सुग्रीव खुदे दे रहा है भगवान राम के। उसके जो है पहचान भी हो गया कि हाँ सीता के आभूषण है। अब पुष्पक विमान से रावण लेके हरण करके गया था, ये पता पहले हो चुका था। फिर खोजने की बात खत्म। तो इसलिए गौतम ऋषि के पुत्री अहिल्या होती है, जो केसरी से शादी होता है। तो हनुमान जी के पिता केसरी जी थे, माता अंजनी थी, नाना नानी गौतम ऋषि अहिल्या थी। ये किसी के पूंछ नहीं था, बंदर नहीं थे, हनुमान जी को बंदर बना दिए। ये हनुमान जी के संग कितने भद्दे मजाक किया गया है। अब उसी तरह से मंदिर में बंदर के पूजा होता है। आज के दुनिया में सबसे ज़्यादा हनुमान जी के पूजा होता है। और उस समय महान सेवक थे, राम के भक्त थे। आज जो है हनुमान जी के छवि खराब करके इसके पीछे भी षड्यंत्रकारियों के हाथ है। इसलिए सभी से दास के अनुरोध है कि जो बिना पोछ के हनुमान जी थे वैसे उनको जो है मंदिर में रखना ठीक है। इसी तरह से कृष्ण भगवान के संग भादा मजाक किया गया है। उन्होंने जो है चूड़ीहारिन बन करके राधा के चूड़ी पहिराने जाते हैं, रास लीला करते हैं, दही चुराते हैं, चोर बना दिए, सब अयासी बना दिए। रास लीला करते थे वो। 5 बरस की अवस्था से लेकर 25 बरस की अवस्था तक ले संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ रहे थे। उनको यही इतना फालतू समय था। 16,000 पत्नी बना दिए, राधा को पत्नी बना दिए। राधा पत्नी थी कृष्ण जी के, मथुरा में उनके राज में रही है रानी बन के। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से ऊपर उठने की जरूरत है।
कृष्ण जी महान योगी थे और महान राजनीतिज्ञ थे, महान विद्वान थे और महान योद्धा भी थे। राजनीति धर्म नीति में पारंगत थे। ऋग्वेद में आता है कि मथुरा के अंदर जो है एक कृष्ण नाम के महान वीर राजा है, जो राजनीति में धर्म नीति में पूरा पारंगत है, सत्य धर्म न्याय के लिए दुनिया में जो है सेवा कर रहे हैं। तो महान योगी के पथ भ्रष्ट बता करके उनके छवि खराब करना, उनको रास लीला कराना, औरतन के कपड़ा लेके पेड़ पर बैठा देना, निवस्त्र औरतन के वो बुलाना पेड़ के पास, चूड़िहारिन बना देना। ये भागवत कर्ता सन के शर्म ना लगता है कि अपना महापुरुषों के मुंह में काली पोत रहे हैं। मुसलमानन के समय में मुसलमानी राज थे, मुसलमान शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने हमारे इतिहास को खराब कर दिए। आज बुद्धि के अकल के पैदल हो, आज विचार करो। कृष्ण भगवान के जो है सबसे प्रिय महारानी रुक्मिणी जी थे, जो प्रद्युम्न की माँ थी। दूसरे नंबर में जामवंती थी, जो जामवंत जी के लड़की थी। तीसरे नंबर में सत्यभामा जी थी। ये तीन ही पत्नी थी, ये तीनों से बड़ा प्रेम करते थे। लेकिन इसके अलावा जितने रासलीला गोपिका बनाया गया है, ये बाद में जोड़ा गया है, उनके छवि खराब किया गया है। एक राक्षस राजा हुआ था दानव, उसके बंदीगिरी से 16,000 पत्नियों, 16,000 बंदी औरतन के बंदीगिरी से मुक्त करा दिए थे। उसी को एक गोपिका बना के या उनके जो है छवि खराब किया गया है। लेकिन कृष्ण भगवान वो सब के जीवन दान दे दिए थे, आज़ाद कर दिए थे। जीवन भर सत्य धर्म न्याय के लिए लड़ते रहे, राक्षसन के मरवाते रहे, कटवाते रहे और धर्म के रक्षा करते रहे। पापी कुकर्मी दुष्ट शैतान के हत्या करवाते रहे। यहाँ तक लेकिन उनका बुआ के लड़का जो है शिशुपाल था, उसके 100 गलती क्षमा करके उसके सिर भी कट दिए थे। इस तरह से जो है उनका खुद ये कंस था मामा, उसको मार दिए थे। मथुरा के राजा थे। बलिराम बड़े भाई थे और बलिराम भी बहुत बड़ा योद्धा थे, महान शक्तिशाली थे और दोनों भाई जो है बहुत अच्छे से कार्यरत रहते थे। इसलिए संसार के सारे पाखंड से ऊपर उठने की जरूरत है। हनुमान चालीसा आज पढ़ पढ़ के लोग के मूर्ख बनाया जा रहा है। ये गीता क्यों नहीं पढ़ करके सुनाया जा रहा है? पाखंड के धजिया उड़ जाएगी। 30 गीता है। जितने हमारे गुरुकुल तोड़े गए, ये बेरा राम के जो मंदिर है, जितने मंदिर है और जितने वहाँ से इनकम है, वो सब पैसा जो है आत्मज्ञान के सभी भाई में प्रचार प्रसार के लिए लगाना चाहिए। आज सब जगह गुरुकुल बनवाना चाहिए। आज बुद्ध भगवान के भगवान क्यों बनाया गया? उन्होंने जो है बहुत गुरुकुल बनवाए, अब बहुत राजा महाराजा के शिष्य बनाए
और बुद्ध धर्म के बहुत बड़े स्तर पर प्रचार किया गया। आत्मज्ञान के, तत्व ज्ञान के, सबको बुद्धिस्ट बनाया गया। बुद्धि के निर्माता थे, चेतन पक्षी थे। इसलिए जो है आज ज़रूरत है कि फिर जो है हमारा संस्कृति तब सफल होगा जब एक गुरुकुल के दोबारा निर्माण होगा, और नहीं तो जितने विश्वविद्यालय है उसमें सभी में उपनिषद के, सत्यार्थ प्रकाश के, कबीर साहब के बीजक के, गुरु ग्रंथी के, सभी के पढ़ाई हो, तब जाकर के भारत के जो है कायाकल्प होगा, आई भारत विश्व गुरु बनेगा। कबीर साहब के बीजक, सत्यार्थ प्रकाश, उपनिषद, धम्मपद, जितने ये शास्त्र, कपिल जी के दर्शन, न्याय दर्शन, ये सब जो है तत्व ज्ञान अब ब्रह्म ज्ञान है। हमारे वेद, ये हमारे वेद में जो है ज़्यादातर जो है प्रकृति के पूजा किया गया है, और प्रकृति में पृथ्वी के सभी पांचों तत्वों के 5 गो देवता बना के पूजा किया गया है। चांद, सूर्य, तारागण के पूजा किया गया है। उसमें एक इंद्र होता है, उस इंद्र के पूजा किया गया है। उसमें एक हरि होते हैं, विष्णु, इनका पूजा किया गया है। इंद्र और विष्णु दोनों भाई होते हैं। तो इसलिए बात के समझनी है और इसके प्रचार प्रसार में जो है काम करनी है। इसी से मानव जाति के भीम के जो है दुर्योधन ने जहर दे दिया था और नदी में जो है डाल दिया था। वो बहते हुए जो है नीचे पाताल लोक चले गए। वहाँ जाने के बाद जो है वो जब उसके सरफ काट देता है तो इसके उनका विष उतर जाता है। होश में आते हैं तो बताते हैं कि हम कुंती पुत्र हैं। तब उसी के नाना वहाँ मिलते हैं और उसको फिर जो है यहाँ हस्तिनापुर ले आते हैं। लास्ट में जो है अर्जुन भी एक शादी करते हैं नागवंशी लड़की से। तो इसलिए जो है नागवंशी कन्या जो थी वो सरफ नहीं थे, उनको सरफ बनाना, काग भूसुंडी कौआ नहीं थे, उनको कौआ बना दिया गया। तुलसी बाबा बना दिए कौआ। काग भूसुंडी कौआ ना थे, महान ऋषि थे। उसी तरह गरुड़ जी जो है गरुड़ पक्षी नहीं थे, कश्यप ऋषि के पुत्र थे और माता दीति के पुत्र थे। तब माता पिता ऋषि या ऋषि पत्नी है या बेटा जो है गरुड़ पक्षी हो जाएगा। मूर्ख बनाया गया है। ये षड्यंत्र से बचने की जरूरत है। बुद्धि से विचार करना है। गरुड़ जी जो है विष्णु के भाई थे। इसलिए भरम में मत रहना, पाखंड में ना पड़नी है। ब्रह्मा के 4 गो मुड़ी बना देने का मतलब क्या हो गया? ब्रह्मा जी के 4 मुड़ी था या ज्ञानियों ने बना करके पाखंड किया है? और चतुर्मुख वाणी के ज्ञान जिसको होता है उसको चतुर्मुखी ज्ञान कहते हैं। इसका प्रतीक है वो। शंकर जी के जो है 5 गो सिर बना दिया गया। शंकर जी के 5 गो सिर था। 5 गो सिर वाला, 4 गो सिर वाला माता के गर्भ से कैसे पैदा होगा? है किसी के पास जवाब? रावण के 10 गो सिर बना दिया गया। 10 गो सिर था। सीता जी के स्वयंवर में गया था, 1 ही सिर था। 10 दिशाओं के ज्ञान था, इसलिए 10 शीश कहा जाता था। गणेश के सिर हाथी के जोड़ दिया गया, ये भी एक पाखंडे है।
और गजानन गजानन करके रातों दिन चिल्लाना। गणेश तो अपना बाप महतारी के पूजा करके और सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित हुए। कौन माता पिता के पूजा करता है? पूजा तो दूर है, बात तक नहीं मानता। ये भी षड्यंत्र है, शंकर जी से सिर कटवा देना, शंकर जी से सिर जोड़वा देना, ये सब पाखंड है। जरूरत है इस पाखंड से ऊपर उठने के। किताब में लिख दिया गया मान लोगे? बुद्ध भगवान कहते हैं कि कहीं लिखा है और किसी ने कहा है। अगर विचार में वो विचार के विवेक के कसौटी से कसो, सत्य जो आज है वो पीछे था, यही आगे होगा। प्रकृति के नियम में अटल सत्य है कि संसार में फूंक मार देने से बच्चा पैदा हो गया, मुंह से कह देने से बच्चा पैदा हो गया। उनकी बाप के संसृष्टि है कि मुंह से कहता है या सब कुछ हो जाता है। ये सब पाखंड है, ये मूर्ख बनाया गया है। किसी के शब्द के कहने से बच्चा पैदा नहीं होता। इसलिए कि सभी के जन्म माता पिता से हुआ है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे दुनिया में कोई हो, ये सब मनुष्य थे। राजा महाराजा भी थे, ऋषि कुमार थे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जो है माता सती अनुसुईया के पुत्र भी बने थे। निरंजन के और आद्या के भी पुत्र तीनों बने थे। लेकिन बात को समझने की जरूरत है। कितने ब्रह्मा हुए, कितने विष्णु हुए, कितने शिव हुए, कितने राम हुए, कितने कृष्ण हुए, कितने सभी नाम के सभी लोग हुए। भरमा रखे हैं सबकी। कर्ण जो है सूरज के पुत्र थे। ये आग के गोला है, किसी का पैदा कर रहा है। चंद्रमा के राजा दक्ष के 27 पुत्री से शादी हुआ था। ये आकाश वाला चंद्रमा जो है जड़ है, वो कैसे शादी करेगा? सूरज नाम के एक राजा हुआ था। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।